क्राइम के किस्से में आप सबका स्वागत है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला है अलवर, जहां पर परिवार के 5 लोगों का खून कर दिया गया है। और इस परिवार का क्या किसी से कोई रंजिश थी या किसी की कोई सोची समझी साजिश थी? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला है अलवर और यहीं का एक इलाका लगता है शिवाजी पार्क, जहां पर 3 अक्टूबर 2017 को एक परिवार में रोने चीखने की आवाजें सुनाई देती है, जिसके कारण मोहल्ले के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो लोग घर पहुंचते हैं, उस घर में जहां पर शोर शराबा था, तो देखते हैं कि पड़ोस में रहने वाले बनवारी लाल प्रसाद की मौत हो चुकी है और उसके तीनों बच्चे अमन, हैप्पी, अज्जू और उसका एक भतीजा निकी, उन सभी की किसी ने गला रेतकर हत्या कर दी है। और परिवार में जो बनवारी लाल की पत्नी है संतोष उर्फ संध्या, वो वहां पर रो रही है। जब मोहल्ले वाले ये देखते हैं तो तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वो वहां पर आसपास देखती है, पूरे घर में छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को वहां पर कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस 5 लाशों का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जिसके बाद वो संध्या से बात करती है। संध्या पुलिस को बताती है कि रात को हमने खाना खाया और मेरे परिवार के सभी लोग नीचे सो रहे थे और मैं अपनी बहन के साथ में ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। जब मैं सुबह मोटर चलाने आई अपनी बहन के साथ में, तो मैंने देखा कि मेरे परिवार के सभी लोगों को किसी ने मार दिया है। बाद पुलिस संध्या की छोटी बहन से पूछताछ करती है, वो भी उसी बात को बताती है। जिसके बाद पुलिस अपनी गहनता से छानबीन शुरू करती है और वहीं पर संध्या भी कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और ये कहती है कि उसकी तबीयत खराब है। पुलिस संध्या से पूछताछ करने के लिए जब घर पहुंचती है तो पता चलता है कि संध्या काफी बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को पता चलता है कि संध्या एक नाटक कर रही है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संध्या जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी वहां के डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया था कि संध्या बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है। पुलिस अपने शक के बिना पर संध्या को हिरासत में लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने में संध्या पुलिस को गुमराह करती है और कहती है कि हमारे परिवार का किसी से कोई लेना देना नहीं था, पता नहीं हमारे परिवार में इस तरह से जो हुआ है वो क्यों किया गया है, मेरे पति को क्यों मारा गया है। पुलिस फिर भी एक बार और सख्ती से पूछताछ करती है तो कहीं ना कहीं संध्या उस बात से टूट जाती है और पुलिस को एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान थी। संध्या बताती है कि बनवारी लाल के साथ में संध्या की शादी हुई थी, जिसके बाद वो परिवार से खुश नहीं थी, लेकिन गरीबी में उसका जो जीवन था वो कट रहा था। शादी के बाद उसके 3 बच्चे हुए, जिसमें अमन, अज्जू और हैप्पी थे। तीनों उसके बेटे थे, लेकिन वो अपने पति से गरीबी के कारण से खुश नहीं थी। उसे एक ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए थी। संध्या को ताइक्वांडो के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी, जिसके कारण वो एक ताइक्वांडो की कोचिंग लेती है और कोचिंग के बाद वो बच्चों को ताइक्वांडो की कोचिंग देना शुरू करती है, जहां पर उसकी मुलाकात हनुमान प्रसाद से होती है और उसकी हनुमान से दोस्ती बढ़ जाती है। संध्या और हनुमान की दोस्ती के बाद दोनों में एक प्रेम प्रसंग चलता है और उनके बीच में एक अवैध संबंध बन जाता है। जब वो अवैध संबंध बनता है तो हनुमान अपने दोस्त कपिल और दीपक के घर पर कभी कभार संध्या को बुला लिया करता था। इस बात को 2 से 2.5 साल बीत चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की खबर बनवारी लाल के कानों तक पहुंच जाती है और वो संध्या को मना करता है कि तुम हनुमान प्रसाद से अब नहीं मिलोगे, और वो संध्या के साथ में मारपीट करना शुरू करता है। जब वो अपनी पत्नी संध्या के साथ में मारपीट करता है और उसे हनुमान से मिलने से मना करता है, तो अमन जो संध्या का बड़ा बेटा है वो भी अपने पिता की बातें सुन लेता है और अपनी माँ को कोचिंग पर जाने से ऐतराज करता है। अब संध्या के खिलाफ 2 इंसान खड़े हो चुके थे, एक उसका बेटा और एक उसका पति।
संध्या अपने बेटे और पति से परेशान होती है और वो हनुमान के घर पर पहुंचती है। हनुमान के घर पहुंचने के बाद वो दीपक और कपिल को भी बुलाती हैं और चारों मिलकर अमन और बनवारी लाल को मारने की एक प्लानिंग रचते हैं, जिसमें वो कैसे फरार होंगे, कैसे घर पहुंचेंगे, कैसे सबूतों को मिटाएंगे और क्या पुलिस को बताएंगे। वो हर तरीके से एक प्लान किया जाता है ताकि कोई भी सबूत बाद में ना बचे। संध्या बताती है कि 2 अक्टूबर 2017 को उसने रात को खाना बनाया और उसने जब सिलबट्टे पर चटनी पीसनी शुरू करी तो उसमें कुछ नींद की गोलियां भी पीसने लगी, जो उसकी बहन ने देख लिया। लेकिन उसकी बहन ने जब उससे पूछा कि ये गोलियां तुम क्यों मिला रही हो, तो संध्या ने अपनी बहन को डांट फटकार कर चुप करा दिया, क्योंकि संध्या की अपने घर पर काफी ज्यादा चलती थी, जिसके कारण छोटी बहन चुप हो जाती है। संध्या उस चटनी को रायते में मिलाती है और अपने परिवार के लोगों को खिला देती है। जब रायते में मिलाई हुई चटनी वो परिवार के लोगों को खिलाती है तो परिवार के सभी लोग जल्द ही सो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने प्रेमी हनुमान को फोन करती है और हनुमान 10 बजे अलवर शिवाजी पार्क में पहुंचता है और संध्या अपनी छत पर खड़ी होती है। संध्या हनुमान को इशारा करके मना कर देती है कि अभी उसे घर पर नहीं आना है। हनुमान वापस लौट जाता है और दोबारा से सुपारी किलर अपने दोस्त कपिल और दीपक को साथ में लेकर आता है, जिसके बाद संध्या उन्हें इशारा करके बताती है कि उसका पति बनवारी लाल और उसका बेटा अमन कहां पर सोए हुए हैं। और जब वो इशारा करके बता देती है तो वो गेट खोलती है और गेट खोलने के बाद वो अपनी सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती है। 0 वोट के बलफ में इस कांड को अंजाम दिया जाता है। कपिल और दीपक बनवारी लाल के हाथ और पैर पकड़ते हैं और हनुमान एक जानवरों को काटने वाले हथियार से बनवारी लाल का गला काट देता है और उसके शरीर को भी छलनी कर देता है। जब हनुमान बनवारी लाल को मार रहा था तो ये दृश्य अमन देख लेता है और अमन को भी उसी तरीके से मार दिया जाता है। जब वो लोग उन्हें मारकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो अंधेरे में उनका पैर उन तीनों बच्चों पर लगता है, जिसके कारण वो बच्चे भी जाग जाते हैं और बच्चों को भी वो मौत के घाट उतार देते हैं। जिसके बाद वो वहां से संध्या की स्कूटी लेकर फरार होते हैं और फरार होने के बाद वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन के पास मंडी में वो संध्या की स्कूटी को खड़ा करते हैं और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है और ऑटो की मदद से राजगढ़ पहुंचते हैं। राजगढ़ पहुंचने के बाद भी उन्हें ट्रेन नहीं मिलती, जिसके बाद वो बांदीकई पहुंचते हैं और वहां से वो तीनों फरार होते हैं। संध्या का प्रेमी हनुमान उदयपुर के लिए निकल जाता है और दोनों सुपारी किलर हनुमान के दोस्त गाजू की अपने गांव में निकल जाते हैं। जिसके बाद पुलिस संध्या, कपिल, दीपक और हनुमान प्रसाद को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज देती है। ये जो केस था, इस केस की सुनवाई कम से कम 6 साल हो चुके थे इसे होते हुए। अभी 22 मार्च को इस केस का खुलासा हुआ है। इस केस में चारों आरोपियों को 302, 460, 120 और 201 की धारा में गिरफ्तार किया गया है और चारों को आजीवन कारावास का सजा सुनाई गई है। लेकिन बनवारी लाल के परिवार वाले अभी भी इस बात से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि चारों को फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का और बनवारी लाल का खून किया गया है, उस तरीके से इन चारों को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। इस कहानी में संध्या ने माँ और पत्नी दोनों ही रिश्ते को कलंकित किया है और एक बुआ होने के रिश्ते को भी उसने कलंकित किया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। जय हिंद, जय भारत।